आज हम जानेंगे गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में। कलाविद पसी ब्राउन ने गुप्तकालीन वास्तुकला की दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां, सौंदर्यपरक स्वरूप तथा संरचनात्मक प्रक्रिया चिन्हित की है। आर.डी. बनर्जी ने गुप्त कला को पुनर्जागरण कला कहा है। वास्तुकला मंदिर। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर हैं। ईंट पत्थर निर्मित मंदिर स्थापत्य शैली का प्रारंभ गुप्तकाल में माना जाता है। पिछले काल की तुलना में इस काल में वास्तु में ईंट पत्थर का प्रयोग पिछले युग की तुलना में अधिक होने लगा। वास्तु के स्थायी माध्यम के लिए दारुकर्म अर्थात लकड़ी का प्रयोग अधिक उपयुक्त न था। कुषाण काल में मूर्ति ही प्रधान थी, किंतु गुप्त काल तक आते आते देव प्रतिमा पर्याप्त विकसित हुई, जिसे प्रतिष्ठित करने के लिए मंदिर निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। गुप्तकालीन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं। मंदिर निर्माण सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर होता था, जिन पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां होती थीं। प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी होती थीं। आगे चलकर शिखर बनने लगे। प्रधान शिखरों के साथ गौण शिखर भी बनने लग गए। सामान्यतः वर्गाकार गर्भगृह होता था, जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। इसके चारों तरफ आच्छादित प्रदक्षिणा पथ बना होता था। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकरवाहिनी गंगा तथा कूर्मवाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण थी, जो गुप्तकाल की अनुपम विशेषता है। प्रारंभ में गर्भगृह के सामने एक स्तंभयुक्त मंडप बनाया जाता था। बाद में इसे गर्भगृह के चारों तरफ बनाया जाने लगा। द्वार कलश अलंकृत होते थे, जिसमें पूर्ण कलश की आकृति उत्कीर्ण रहती थी। गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में अवस्थित हैं। सांची मंदिर संख्या 17। यह गुप्तकाल का सबसे प्रारंभिक मंदिर है। इसमें चौकोर अर्थात वर्गाकार सादा गर्भगृह तथा उसके सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा या लघु मंडप मिलता है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। यह भी गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर है। स्मिथ ने इसे समुद्रगुप्त के काल का बताया है। प्रवेश द्वार के पार्श्वों पर गंगा व यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। गर्भगृह के भीतर विष्णु की नरसिंह स्वरूप प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिहारी के रूप में वामन का अंकन मिलता है। एरन का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश। UN राय के अनुसार इस मंदिर का निर्माण समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों पर जीत के उपलक्ष्य में करवाया। एरनिक अर्थात एरन प्रदेश को समुद्रगुप्त का भोगनगर कहा जाता है। महाविष्णु की जो कल्पना गुप्तकालीन साहित्य में मिलती है, उसका मूर्त रूप एरन के उक्त मंदिरों में मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक लेख के अनुसार 485 ईस्वी में बुद्धगुप्त के काल में इस मंदिर के सम्मुख एक गरुड़ ध्वज स्तंभ, जो कि 14.35 मीटर है, की स्थापना की गई थी। नचना कुठार का पार्वती मंदिर अजयगढ़ मध्य प्रदेश। इसकी दीवार पर मिथुन चित्र उत्कीर्ण है। कनिंघम ने यहाँ पर चौमुखानाथ शिव मंदिर की पहचान की है। पार्वती मंदिर अत्यंत सुरक्षित अवस्था में है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह एक ऊंची कुर्सी अर्थात मेधी पर बनाया गया है तथा इसके गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ को आच्छादित किया गया है। यह मंदिर बौद्ध चैत्यशालाओं की विशेषता लिए है। पार्श्व में गंगा यमुना मूर्तियों का अंकन है। मंदिर की दीवारों पर रामकथा, जिसमें रामायण का सर्वप्रथम स्थापत्य उत्कीर्ण तथा हिरण के एक परिवार का रिलीफ स्थापत्य मिलता है। इस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उत्कीर्ण है। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश। खोज आर.डी. बनर्जी। गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग स्थापित है। शिव रत्न जड़ित मुकुट पहने हैं तथा जटाओं के मध्य अर्धचंद्र, ललाट पर त्रिनेत्र है। द्वार स्तंभ के दाहिने ओर मकरवाहिनी गंगा तथा बाएं ओर कूर्मवाहिनी यमुना उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त सतना में खोह शिव मंदिर, ऊंचे हरा, नागौद तथा जबलपुर में मड़ी नामक स्थानों से गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त सभी मंदिर शिखर विहीन तथा पाषाण निर्मित हैं। गुप्तकालीन शिखरयुक्त मंदिरों के उदाहरण। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर के समीपस्थ भीतरगांव मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर, बोधगया का महाबोधि मंदिर, शोलापुर का तेर मंदिर है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर तथा भीतरगांव के मंदिर के शिखर वक्ररेखीय हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर प्राचीन झांसी उत्तर प्रदेश, वेत्रवती बेतवा नदी तट पर। वासुदेव शरण अग्रवाल ने देवगढ़ को गुप्तकालीन शिल्प तीर्थ कहा है। इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय कनिंघम व डी.आर. साहनी को है। तराश कर उत्कीर्ण किए गए पाषाण खंडों द्वारा निर्मित इस मंदिर को गुप्तयुगीन मंदिर स्थापत्य का चरमोत्कर्ष तथा सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा गया है। चूंकि मंदिर की चौखट पर विष्णु के विभिन्न अवतारों त्रिविक्रम, राम, कृष्ण आदि के दृश्य प्रदर्शित हैं, अतः इसका दशावतार नाम लोकप्रिय हो गया। इसमें गुप्तयुगीन मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्य हैं। मंदिर का शीर्ष भाग जीर्ण शीर्ण हो गया है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर मुख सबसे सुरक्षित अवस्था में है, जिसे द्वारपालों, नदी, देवताओं आदि मूर्तियों से सजाया गया था।
उशनीश के मध्य भाग में चतुर्मुखी विष्णु स्थापित है। यहाँ स्थित अग्रमंडपों की संख्या 4 थी। पंचायतन शैली का प्राचीनतम मंदिर की बाहरी दीवारों पर शेषशायी विष्णु, नर नारायण तपस्या, गजेंद्र मोक्ष, अहिल्या उद्धार आदि पौराणिक गाथाओं के सुंदर दृश्य उत्कीर्ण हैं। अनंतशायी या शेषशायी विष्णु के नाभि से निकले कमल पर भिक्षुनी ब्रह्मा, ऊपर आकाश में नंदी पर सवार शिव पार्वती, मयूर पर कार्तिकेय, ऐरावत पर इंद्र अंकित है। नीचे पंच पांडव व द्रौपदी अंकित है। मधु व कैटब नामक 2 दैत्य आक्रामक मुद्रा में हैं। शेषशायी विष्णु की इस श्रेणी की मूर्ति को भोग शयन मूर्ति कहा जाता है। इसमें शिव को योगी रूप में प्रदर्शित किया गया है। रामायण तथा महाभारत कथा के कई मनोहारी दृश्यों का उत्कीर्णन सर्वप्रथम इसी मंदिर में दृष्टिगोचर होता है। मंदिर स्थापत्य में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग इसी मंदिर में हुआ है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिडनुमा 13 मेरु शिखर 40 फीट 12 मीटर का निर्मित है। इस प्रकार के एक से अधिक मंजिल वाले प्रासाद को बहुभूमिक कहा जाता था। यह मंदिर नागर शैली का पहला पुरातात्विक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की प्रतिमावली में पक्षी, परिचारक, पूर्णघट, मिथुन, शंख, स्वास्तिक, बौने लोगों की प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ मकरवाहिनी गंगा तथा कूर्मवाहिनी यमुना की मूर्तियां स्थापित हैं। यह मंदिर पंचायतन शैली के मंदिरों में प्राचीनतम मंदिर है। गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित हैं, जबकि कुछ ईंट निर्मित मंदिरों में भीतरगांव कानपुर का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, अहिच्छत्र का शिव मंदिर, पहाड़पुर, राजशाही जिला, बांग्लादेश में दीनाजपुर का ग्राम मंदिर, असम का दहपवर्तिया तथा खरौद राज्य, मध्य प्रदेश, फतेहपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश के मंदिर प्रमुख हैं। भीतरगांव का विष्णु मंदिर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, यह ईंट निर्मित मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है। इसका पिरामिड नुमा शिखर लगभग 70 फीट ऊंचा था तथा शिखर में चैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं। वास्तविक तोरण या डाट पत्थर मेहराब का प्राचीनतम प्रयोग इसी मंदिर में दृष्टिगोचर होता है। बाहरी दीवारों पर टेराकोटा पट्टिकाएं लगी हैं, जिन पर रामायण, महाभारत तथा विभिन्न पौराणिक गाथाओं को उत्कीर्ण किया गया है व चतुर्मुखी दुर्गा तथा चतुर्मुखी गणेश का अंकन भी यहाँ मिलता है। अहिच्छत्र का शिव मंदिर, इस मंदिर का मंच बौद्ध स्तूपों की अनुकृति पर निर्मित है, जिसे पुराणों में एडूप कहा गया है। UN राय के अनुसार एडूप रूप वस्तुतः बेलनाकार शिवलिंग था। इस दृष्टि से यह उत्तर भारत का अनूठा मंदिर है। इस मंदिर के पक्खों पर मकरवाहिनी गंगा व कच्छपवाहिनी यमुना की आदमकद मृन्मूर्तियां मिली हैं, जो अद्यतन राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, रायपुर, छत्तीसगढ़। सिरपुर प्राचीन नाम चिनागढ़पुर, श्रीपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण मगध के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री तथा हर्षगुप्त की पत्नी महारानी वासटा ने करवाया। रायपुर, छत्तीसगढ़ में ही राम जानकी मंदिर के अवशेष मिलते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करें। धन्यवाद।